जी प्रसून भैया प्रारंभ कर रहे हैं। जी भैया प्रारंभ कर रहे हैं। जी प्रणाम सभी को। आइए हम लोग अपने स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। गुरु जी गायत्री माता को गायत्री मन से प्रणाम करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। आज स्वाध्याय के क्रम में जो हमारी पुस्तक है वो गायत्री महाविज्ञान से है और पुस्तक और आज का विषय है गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव। और आज के वाचनकर्ता और प्रस्तुतिकर्ता किशोरी दीदी हैं। तो स्वाध्याय शुरू हो उससे पहले एक अनुरोध है सभी से कि हम लोग प्रयास करें कि अपने स्वाध्याय को आज का जो विषय है उस विषय के आसपास हम लोग रखें और उस पर ही चर्चा करें। अगर कुछ भी ऐसी पर्सनल बात है तो वो हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वाध्याय का हम लोग लाभ लिया जाए। तो इसलिए सबसे अनुरोध एक है हमारी और हम सबकी। तो ठीक है किशोरी दीदी, हम लोग शुरू कर सकते हैं आज के स्वाध्याय को। जी दीदी। सभी आत्मीय परिजनों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज ठीक है भैया? जी आवाज दीदी ठीक है भैया? जी एकदम ठीक है दीदी। ठीक है, धन्यवाद भैया। आज भैया ने जो टास्क दिया है ये विषय आसान नहीं है। सच बताऊंगी तो बहुत बार किताब उलटती हूँ, गायत्री महाविज्ञान सालों से है किताब, लेकिन बंद कर देती थी क्योंकि बहुत गहराई में समझ नहीं आता था। लेकिन प्रयास करूंगी, जो भी यदि कुछ गलतियां होंगी तो आप सभी सुधारक हैं, मार्गदर्शक हैं, मुझे सही बताइएगा और जहां कमी रह जाए उसको पूर्ण तो आप लोग करेंगे ही, मुझे पता है। अमन भैया है ही हैं और भी भैया दीदी लोग सभी हैं श्रेष्ठ। सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रयास करती हूँ जो भी गुरुदेव की छोटी सी बुद्धि मेरी जो है उससे मैं उनकी प्रेरणा से शुरू करती हूँ। गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव, यही है मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग स्वाध्याय में जुड़ते हैं कम से कम ये किताब तो सबके पास होगी ही होगी, होनी ही चाहिए। नहीं भी है तो पीडीएफ खोल के बैठे। यदि आप 1 घंटा समय देते हैं अपना कीमती, तो जब तक किताब आगे में नहीं रहेगा समझ में बात नहीं आएगी। हाँ, हम स्वाध्याय में जुड़े थे, बस इतना भर रह जाएगा। दीदी किताब एक खोल चीज के बस ऐड बैठो। करना चाह रहा था कि ये पृष्ठ संख्या 6 पे है गायत्री महाविज्ञान, ये मैं नहीं बताना भूल गया था। जी पिछले पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि गायत्री कोई देवी देवता भूत पलित आदि नहीं है ना। पहला ही लाइन गुरुदेव कह दिए हैं। हम लोग सोचते हैं गायत्री माता है, देवी है, पूजा का ये है वो ऐसे हैं। लोग पीला कपड़ा देखते ही बोलते हैं ये गायत्री वाले हैं, है ना। तो क्लियर पहला लाइन में ही कर दिया उन्होंने। अब आगे क्या है उसको ध्यान से एक एक लाइन को, इसमें तो पूर्ण विराम भी 3 लाइन के बाद है जाके, है ना। एक एक शब्द बहुत गहरा है। वरन ब्रह्म की स्फुरना से उत्पन्न हुई आदि शक्ति है। अब ब्रह्म की स्फुरना क्या है? तो कंपन, स्पंदन, ये सब शब्द आया, लेकिन मुझे जो लगा कि विचार का उद्गम, जो ब्रह्म ने इच्छा की कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, उनके जो विचार हुए, उन्होंने जो सोचा, जो इच्छा की, उसको ही मैं यहाँ पे समझ पाई। बाकी आप लोग बताएंगे।
से उत्पन्न हुई आदि शक्ति। तो आदि मतलब जो शुरुआत, एकदम सबसे पहले उम, जो शुरुआत की है ब्रह्म ने, वो आदि शक्ति, उससे पहले और कुछ नहीं, सब शुरुआत जहां से हुई, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण है। बोलते हैं मतलब सभी, चाहे जड़ हो चेतन हो, सबके मूल में वही शक्ति है। हर आदि शक्ति वही गायत्री है। और उसी के द्वारा जड़ चेतन सृष्टि में गति, शक्ति, प्रगति, प्रेरणा और परिणति होती है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, जड़ चेतन जो भी, सब में जो गति है, जो शक्ति है, जो प्रगति है, जो प्रेरणा है और परिणति यानी परिणाम, फल भी जो है, वो भी गायत्री ही है। जैसे अब उदाहरण आगे देखते हैं। घर में रखे हुए रेडियो यंत्र का संबंध विश्वव्यापी इथर तरंगों से स्थापित करके देश विदेशों में होने वाले प्रत्येक ब्रॉडकास्ट को सरलता पूर्वक सुन सकते हैं। उस समय में रेडियो रहा होगा गुरुदेव ने, उसका रहता ही था, हम लोग बचपन में रेडियो ही सुने। आज ये मोबाइल है, कल 5G की बात हो रही थी। पूरे विश्व हम लोग सब जगह से जुड़ते हैं इसमें एक साथ, और एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। वो क्या है, रेडियो यंत्र के मतलब विश्वव्यापी ईथर के द्वारा तरंगे जो आती हैं, उससे हम लोग सफलता पूर्वक सुन सकते हैं, है ना। हम लोग सब अभी गूगल मीट में जुड़े हुए हैं। तो आज टेलीविजन है, मोबाइल हो गया। उसी प्रकार आत्म शक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके, आदि शक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रगति की सभी हलचलों को जान सकते हैं। गुरुदेव ने गायत्री को साधा, तो वो पूरा 1970 की दशक में, 80 की दशक में अखंड ज्योति में जो लिख दिए कि उस ऐसा होगा, भविष्य की बातें जो लिख दी, वो उन हलचलों को वो समझ जाते थे कि क्या मतलब होने वाला है, वो भी गुरुदेव ने लिख दिया उसी समय। आज हम लोग घटित होता हुआ उसको देख रहे हैं अक्षरस, है ना, कि युद्ध होगा, आपस में ही सभी लड़ मट कट जाएंगे। बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो वो सूक्ष्म प्रगति की सभी हलचलों को जान सकते हैं कैसे, उस विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके। और सूक्ष्म शक्तियों को इच्छा अनुसार मोड़ने की कला विदित होने पर, जो सूक्ष्म में शक्ति, सूक्ष्म शक्ति यहाँ की कौन सी है, मन की, जो दृढ़ शक्ति हो जाए, मन बुद्धि जो हमारी सूक्ष्म शक्ति जो दिखती नहीं है, उसको मोड़ने, अपने इच्छा अनुसार मन को चलाने की, बुद्धि को चलाने की जब कला विदित होने पर, सांसारिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त हो सकने वाली सभी संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम क्लियर स्पष्ट गुरुदेव ने यहाँ लिख दिया कि तीनों ही, सांसारिक हो, मानसिक हो, है ना, और आत्मिक, तीनों ही संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे लिखते हैं, जिस मार्ग से यह सब हो सकता है उसका नाम है साधना, है ना। तो साधना, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि साधना से परिचित नहीं होंगे, है ना। जो ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा हम लोग करते हैं, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, वो साधना ही एक मार्ग है जिससे हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, सूक्ष्म शक्ति को जोड़ सकते हैं ईश्वर की शक्ति से। आगे लिखते हैं, कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सब यही कहते हैं। तो सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, है ना, किसी में वो उसमें कोई विकार नहीं है, निर्लेप, किसी में लिप्त नहीं है, निरंजन, माया से रहित है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, और गुणों से तीत है, गुणों से ऊपर है, तीनों गुणों से। वह ना किसी से, अंडरलाइन करने का है, वह ना किसी से प्रेम करता है ना द्वेष, है ना, एकदम क्लियर लिखे हैं।
वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। हमने सृष्टि बना दी, अब वो देख रहा है कि बच्चे इसमें खेल रहे हैं, है ना, खेल खेल रहे हैं, कैसे माया में उलझ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, वो सिर्फ दृष्टा मात्र है और कारण रूप है। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, उस ब्रह्म तक। क्यों? क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है क्या, अटक रही है क्या? ठीक है ना? मुझे लग रहा है नहीं अटक दीदी रही है। ठीक है, एकदम ठीक है। भगवान की कृपा है। तो क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है, कह रहे हैं। वहां तक सीधे क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि ये माया का रचित जो संसार है, ये इस रूप में, इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि लोहे ही लोहे को काटता है, यहाँ सूक्ष्म प्रकृति बताए जो उस वो आवरण है, आच्छादन है जीव और प्रकृति ब्रह्म को मिलने में, तो उसी का यूज करके उस तक पहुंच सकते हैं। अब सूक्ष्म क्या है? प्राकृतिक साधन आगे दिए हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षठ चक्र, इष्ट देव की ध्यान प्रतिमा, भक्ति, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, यह सभी तो माया निर्मित ही है, सब माया निर्मित ही है। इसी से उनको प्राप्त भी करना है और यही आच्छादित है, यही बीच में पर्दे की तरह है जीव और ब्रह्म के। इन सब को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है? अब आगे लिखते हैं, जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा मूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। यहाँ पे क्लियर है, स्पष्ट है कि जब हम जाना है कहीं तो आकाश मार्ग से, तो वायुयान सहायता करता है। तो वैसे ही ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कौन प्रतिमा मूलक आराधना, यानी प्रतिमा एक बना दिए कि ऐसे गायत्री माता होंगे, ऐसे शंकर भगवान होंगे, सभी प्रतिमाएं बनाई गई, जिनको जिन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है उनकी आराधना करते हैं। आगे लिखते हैं, गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। यानी गायत्री को जीवन में आचरण में उतारने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है, उनके अंतःकरण में, बिल्कुल। इससे ऊपर पहुंचने पर इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उसकी अनुभव शक्तियां भी लुप्त हो जाती हैं। राखी दीदी कुछ कहना चाहती हैं क्या? आप लोग अपना ध्यान रखें। सबको मौका मिलेगा यदि कहना चाहेंगे तो। इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उसकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। मतलब उस गर्भ में जब नहीं रहेंगे, गहराई में अंतःकरण में नहीं रहेंगे, उससे मतलब रहने का, उससे भी ऊपर जब जाना हो, कह रहे हैं ऊपर जाना हो, तो सूक्ष्म इंद्रियां और उसकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है जब उस गहराई में पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये सब इंद्रियां बिल्कुल कहीं नहीं रह जाती हैं, गुणातीत हो गए। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं, है ना। किसी की भी करो, आप किस भी रूप में करो, सब दे दिए, कहीं को कोई ये नहीं है कि आप गायत्री माता का ही फोटो लेके उन्हीं को धूप अगरबत्ती, किसी की भी उपासना करें। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, निर्विकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा। अब ब्रह्म ने शुरुआत में तो माया बना दिए, सृष्टि को बना दिए। अब ब्रह्म से सायुज्य कब होगा? जब ब्रह्म चाहेंगे कि
बहुत जो है वो सब एक हम एक में हो जाए, होने की इच्छा करेंगे और सब आत्माओं को समेट कर अपने में धारण कर लेगा। जितनी भी वो सृष्टि का पसारा बनाया सबको अपने में जब समेट लेगा। अब कह रहे हैं आगे, उससे पूर्व सब आत्माओं का सविकार ब्रह्म। सविकार ब्रह्म का मतलब यहाँ पे मैं जो समझ पाई कि गुणों परिवर्तन ये सब जो होता है आकारों, इससे युक्त मतलब जो चेंज हो रहा है, जो प्रकृति हर पल जो बदल रही है, उससे जो युक्त है हम। तीनों गुण सबके अंदर है ना। और तो इस तरह से आकार में हम लोग मूर्ति में है, पूजन में सविकार ब्रह्म में ही सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य माना उनके निकटता और उन्हीं के रूप के जैसा, उन्हीं के उससे संयुक्त होना आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित सविकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह जाता है। जब तक हम ब्रह्म में एक आकार नहीं होते, लीन नहीं होते अंतःकरण में, जब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म जब तक सबको अपने में नहीं मिला लेते हैं, तब तक हमें इन सब का ही आश्रय लेना पड़ता है ना। उसकी प्राप्ति के साधन जो भी होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। कह रहे हैं उससे इसकी प्राप्ति के जो भी साधना उपासना आराधना होगी, जिस भी भगवान को माने, जिस तरह भी माने, लेकिन सबके सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होगी, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने कह दिया आदि शक्ति है और सब में वो मूल कारण के रूप में हर पदार्थ में जीव जड़ चेतन सब में वही गायत्री ही है। आगे देखते हैं। अम, इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है ना। मतलब गायत्री के बगैर कोई भी साधना नहीं की जा सकती, क्योंकि वही मूल कारण है सब में। वह तो अनिवार्य है। नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे, है ना, नाम से हम गायत्री नहीं जपेंगे, हम ये जप लेंगे, हम वो जप लेंगे, नाम से कोई उसका विरोध कर सकता है, उपेक्षा कर सकता है, पर उसकी इच्छा पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। गुरुदेव ने एकदम क्लियर कह दिया। आगे देखते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, है ना, या हम तो निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम, हमें किसी फल की कामना नहीं, है ना। निष्काम कर्म करने वाले वही कहते हैं कि हमें कोई फल की इच्छा नहीं। फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों लें? तो कहते हैं फिर हम इसका सूक्ष्म प्रकृति का मतलब यहाँ पे जो मुझे समझ में आया, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सूक्ष्म प्रकृति होती है, तो इसका आश्रय क्यों ले? ऐसा लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ ना चाहकर आत्मिक साधना का है। जो कहते हैं कि निष्काम साधना हम करते हैं, वो ठीक है, वो सांसारिक नहीं चाहते, भौतिक लाभ वो नहीं चाहते, लेकिन उसमें भी चाहत क्या है? आत्मिक है। आत्मिक साधना का चाहत है। बिना चाहत के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, है ना। शांति तो सबको चाहिए, आनंद तो सबको चाहिए, है ना। सभी उसी के लिए कर रहे हैं कि भाई खुशी मिले, आनंद मिले। सुबह भी भैया का क्लास इस पर बहुत अच्छा था। तो बिना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती बिना परिणाम के, है ना। कोई परिणाम यदि ना चाहे, अब पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट तो चाहिए, सब चाहते हैं। तो निष्काम कर्म का तात्पर्य, गुरुदेव ने अंडरलाइन करने का है, निष्काम कर्म का तात्पर्य दैवी सतोगुणी आत्मिक कामनाओं से है, आत्मिक कामनाओं से है ना। दैवी गुणों और सतगुणों को अपने अंदर धारण करने का है। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद के ह्रिंग तत्व में सरस्वती भाग में आती है। पिछले अध्याय में भैया ने ह्रिंग श्रृंखली को बहुत अच्छे से अमन भैया ने बताया था, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। यानी हम यदि भौतिक पदार्थ किसी भी में भी अटके या किसी भी भगवान को माने, भौतिक संसार में भी करें, चाहे निष्काम भाव से भी करें, तो दोनों में कह रहे हैं कि गायत्री ही अ, उसमें भी आती है। गायत्री से बाहर कोई चीज हो नहीं सकता। अब इसमें आगे चित्र बना के
गुरुदेव ने बहुत सुंदर ये दिया है कि कैसे गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे शरीर के किस किस जगह पे झंकार करते हैं और कैसे वो शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ये चित्र में दिया हुआ है, तो सभी को देखना चाहिए, पीडीएफ में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं, मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा, मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। हम लोग बचपन से ही क ख ग घ च छ ज झ त थ द ध ये सब का कवर्ग है, टवर्ग है, प फ ब भ तो ओष्ठ है। इस तरह से हम सब जानते हैं कि जिह्वा यही सब, ये पूरा जो है ओठ, दांत, ये सभी विभिन्न अंगों द्वारा ही होता है किसी भी मंत्र का उच्चारण, है ना, किसी भी शब्द का उच्चारण। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है, उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं, है ना। यहाँ जैसे ऊपर तालू में सटा के गुदगुदी सी होती है तो कहते हैं ऊपर झंकार होता है। मतलब पूरे एक एक तंतु से सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैले हुए हैं, पूरे जाल की तरह 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं शरीर में। तो इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। गायत्री मंत्र कहते हैं संस्कृत का उच्चारण अपने आप में सभी बीमारियों को दूर करने वाला होता है, क्योंकि ये सब पूरा इस पर इफेक्ट पड़ता है और वो नस नाड़ियों को झंकृत करता है, तंतुओं को शरीर में। जिन लोगों की कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती है ना, या मतलब ग्रंथियां जो नष्ट हो गई या रोग ग्रसित हो गई, उसके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी, मतलब तुतलाने का या हकलाने का जिसको होता भी है, वो यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, यदि संस्कृत भगवत गीता का डेली पाठ करें, तो उनका वो भी जागृत हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। ये इतनी शक्ति है इसमें। तो योगी लोग जानते हैं कि उन कोषों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षठ चक्र प्रसिद्ध है। षठ चक्रों का सभी का बीज मंत्र हम सभी से जुड़े हुए हैं कुंडली जागरण कक्षा में, है ना। पूरा लंग और रंग वंग यंग हंग जो बीज मंत्र है ना, उससे ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं, अगणित हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। जैसे लंग लंग बीज मंत्र है, तो मूलाधार का, तो वहां वहां की शक्ति जागृत होती है। लंग 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 यदि बीज मंत्र का उच्चारण हो लगातार, तो वहां जो सोई हुई शक्ति है उस क्षेत्र में वो जागृत हो जाती है। तो इसी तरह सभी चक्रों का अलग अलग बीज मंत्र है और उस क्षेत्र को वो जागृत करती है। आगे कहते हैं गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को तेज करती हैं, तेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है। 24 स्थानों से, ये कंठ से लेके जिह्वा तक का स्थान माँ सरस्वती का है और ये सितार जो बोल रहे हैं ये 24 स्थानों को पूरा झंकृत करता है शरीर में। उसका पीछे दिया हुआ है पिक्चर। और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। महत्वपूर्ण तत्वों पर यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। आगे चलते हैं। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है, तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य, अब शब्द विद्या के आचार्य कौन कौन है हम सबको जानना चाहिए।
पाणिनि है, भर्तृहरि है, पतंजलि है, यास्क है, ये सब व्याकरण के और इस सब के शब्द विद्या के आचार्य रहे हैं। तो वो जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है। और आज के समय में गुरुदेव तो है ही है, सभी ऋषियों का समूह बना दे तो गुरुदेव एक अकेले हैं। और उनका अज्ञात गतिविधियों के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं, मतलब यदि हम नहीं जानते हैं शब्द विद्या का सही सही उच्चारण या उसका जो छुपी हुई रहस्य है, जो शक्ति है, उसको नहीं जानने से भी क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। भगवत गीता में भी आप देखेंगे तो 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसमें गुरुदेव भगवान कृष्ण कहते हैं, अ, 8वें हाँ 7वें अध्याय का 8वां है और 8वें अध्याय का 3रा है, दोनों में ये शब्द को ब्रह्म उन्होंने बताया है। रसो अहम अपशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निषु। यानी हे अर्जुन, मैं जल में रस, चंद्रमा में सूर्य प्रकाश हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। इस तरह से ये 7वें अध्याय का 8वां हुआ। और 8वें अध्याय का 3रा श्लोक में भी वो कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। तो इसको ब्रह्म की स्फुरना कंपन उत्पन्न करती है, ब्रह्म की स्फुरना कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होती है। अब ये 7 बार ही कह रहे हैं। अभी चाहे संगीत ले लें, सारे गामा पा धा नी सा, वो भी 7 होता है, 7 चक्र हैं, 7 चक्र के 7 बीज हैं, है ना। तो या फिर प्राणायाम के जो मंत्र हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम महा, चाहे 7 आप कोई भी ले लें, यहाँ कहते हैं 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन, घंटा, पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता रहता है, उस इसी प्रकार वह ओमकार ध्वनि प्रवाह सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करता है। आगे चलकर उस प्रवाह में ह्रिंग श्रिंग क्लिंग की 3 प्रधान सत रज तम मई धाराएं बहती हैं। हम लोग बचपन में जब शांति कुंज जाते थे तो वहां एक माला का ये विशेष जप करवाया जाता था, ह्रिंग श्रिंग क्लिंग के बीज मंत्र से। यानी अब उसका अर्थ समझ में आता है कि वो क्या है ना। वो तीनों गुण हैं और उसकी धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखाएं प्रशाखाएं हो जाती हैं, जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती है। यह ध्वनियां अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती है ना। सब जो एक जैसे ह्रिंग श्रिंग क्लिंग ले लिए तो सरस्वती और लक्ष्मी और काली, है ना। तो तीनों अपने अपने क्षेत्र का कार्य और संचालन करती हैं और शक्ति का। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है, जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। भगवान ने ऐसे क्रम से बनाया, ओम तत् के बाद सवितुर वरेण्यम भर्गो, एकदम क्रम से गुथा है इसको, है ना। उसका प्रभाव एक एक है। रामायण में, रामचरितमानस में भी एक शब्द के बाद 1000 श्लोक, फिर तत्, फिर दूसरा शब्द गायत्री मंत्र का आता है। इस तरह से 24,000 रामचरितमानस में श्लोक हैं, दोहे हैं, वो सब गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। तो क्रम से सजाया है हर जगह। आगे पढ़ते हैं। समय अरे बहुत हो गया। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। दीपक राग कौन गाते थे? तानसेन, विक्रमादित्य और मेघ मल्हार भी, हरिदास और तानसेन सब गाते थे। और गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर, मतलब वेणुनाद कौन गाती हैं? गोपियां गाती थी। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो धुन में, तो कहते हैं उससे क्या होता था, सुनकर सर्प लहराने लगते हैं,
मृग शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, गायें अधिक दूध देने लगती हैं, कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाता है, सैनिकों के कदम मिलाकर चलने के शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर जा सकते हैं। इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम ना मिलाकर चलने की हिदायत कर दी जाती है। अमेरिका की डॉक्टर हचिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की है। यहाँ भारत में भी उस पर रिसर्च हुआ है, एम्स में भी हुआ है, डॉक्टरों ने किया है कि जो गायत्री मंत्र का एक करते हैं वो रोगी, मानसिक रोगी भी और शारीरिक भी जल्दी ठीक होते हैं बनिस्बत जो नहीं करते हैं। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए कंठमाल, विषवेल, भूतोन्माद आदि के रोग बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। मेरे भी ससुर जी बिच्छू कोई काटे हुए आते थे ना, तो मैं देखा है मैंने कि उसको उतारने का उनमें था, वो कुछ मंत्र विशेष साधे हुए थे। तो ये सब कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं, तो उसमें अपने प्रकार का एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं, उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। जैसे जिह्वा को ऊपर टच करेंगे तो वहां पे गुदगुदी सी होती है, पूरे सब नस नाड़ियों में जब उच्चारण होते हैं वैदिक मंत्र के, गायत्री मंत्र के, तो वो उच्चारण हो, ऐसी स्फुरना होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह इथर तत्व में फैलता है। जब सामूहिक जप होता है तो वो इथर में पूरा उसका फैलाव होता है, जब काफी लोग एक साथ करते हैं और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना साथ ले आता है ना। ये एक जैसी जब ध्वनि, एक कहते हैं कि जब पूरे भारत के लोग एक साथ गायत्री मंत्र करेंगे तो कहते हैं 1000 न्यूक्लियर बम को निरस्त करने की क्षमता भी उसमें है। इतना ताकतवर है, इतना पावर है इसमें। तो स्वजातीय तत्व अपने जैसे सोच वाले, जैसे कहीं अब हंस रहे हैं तो हंसने से या मंत्र का उच्चारण जहां होता है तो कहते हैं 2 किलोमीटर तक वो वाइब्रेशन जाता है वातावरण में जब मंत्र का उच्चारण होता है। रोने से भी वैसा ही निगेटिव जाता है। तो इसलिए एक जैसे जब करे जाएं और सामूहिक करे जाएं तो उसका बहुत ही फायदा होता है। यहाँ कहते हैं शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह पंच भौतिक प्रवाह हम सभी जानते हैं पंच तत्व आत्म शक्ति के सूक्ष्म प्रकृति का भावना साधना आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध। इन दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसे बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। तो जब हम करते हैं तो इसमें सबका कल्याण भावना से करते हैं। जब आराधना करते हैं तो अंतःकरण से, तो इसमें गायत्री शक्ति ऐसे बलवान बनते हैं कि साधकों के लिए वो दैवी वरदान बन जाता है। उसके लिए लेकिन भावना से करना होगा, सिर्फ ओठ और जिह्वा के तक नहीं, वो भाव होना चाहिए, वो अंतःकरण से। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धा में विश्वास। विश्वास से सभी मनोवैज्ञानिक वेता परिचित हैं, है ना। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। आप गायत्री कर लो, अरे नहीं हम तो शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, है ना, तो विश्वास ही नहीं जगेगा। जब तक वो नहीं करेंगे उसके फल नहीं मिलेगा।
विश्वास और जब विश्वास हो जाए, अडिग विश्वास, तो सब कुछ प्राप्त हो सकता। बगैर श्रद्धा आगे लिखते हैं, हम अपनी पुस्तकों और लेखों में ऐसे असंख्य उदाहरण अनेकों बार दे चुके हैं, जिससे सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से अकारण काल के मुख में चले गए हैं। भय से केवल कि सांप आ गया, देख के ही लोग भयभीत हो जाते हैं और प्राण निकल जाता है देख के ही। तो कुछ काटा नहीं काटा पता नहीं, सांप नहीं काट लिया हो, बस भय से ही मृत्यु हो जाती है। तो और विश्वास के कारण मृत प्राय लोगों ने नव जीवन प्राप्त किया है। और वेंटिलेटर पे भी गए हुए व्यक्ति यदि जीवन जीने की इच्छा है, उनमें विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो वो नव जीवन प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। झारी को भूत, रस्सी को सर्प, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता किसमें है? विश्वास में ही है ना। लोग अपने बचपन में जाते थे तो हवा चल रहा है तो भूत ही होगा, एकदम अब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू हो जाता था। बचपन में अज्ञानता थी, नहीं हवा चल रही है बस हनुमान चालीसा, एक विश्वास था कि हनुमान जी चालीसा पढ़ेंगे तो भूत भाग जाएगा। लोग अपने विश्वासों की रक्षा के लिए धन, आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गवा देते हैं, है ना। विश्वास की गुरु पर जब विश्वास हो तो गुरु गोविंद के शिष्य ने अपने हंसते हंसते गवा दिए प्राणों को। एकलव्य, कबीर, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे प्रकट प्रकट है कि गुरु द्वारा नहीं, केवल अपनी श्रद्धा के आधार पर गुरु द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा से ही अधिक विज्ञ बना जा सकता है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेना ही तो है। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि को कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर मंत्र में उस मंत्र के प्रति जितनी श्रद्धा, गहरी श्रद्धा जमी होती है, उस तांत्रिक का मंत्र भी उतना ही काम करता है। जिस मंत्र से श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है, उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे 100 बार बके, कुछ लाभ नहीं होता। गायत्री मंत्र के संबंध में भी यह तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है, तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। अब पिछले 22 पृष्ठ पर जो चित्र दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे दिया गया है गायत्री के प्रत्येक अक्षर का किस किस स्थान में क्या संबंध है और उन स्थलों पर कौन यौगिक ग्रंथि चक्र है, इसका परिचय इस प्रकार यहाँ दिया गया है। तो जैसे तत्, गायत्री मंत्र का सभी जान रहे हैं हम लोग, तत् से शुरू होता है, तो तत् का ग्रंथि का नाम है तापिनी और उससे शक्ति कौन सी है? सफलता। सफलता। स है तत् उसके बाद तत् के बाद स आता है, तो स का ग्रंथि का नाम है सफला और उसमें शक्ति कौन सी है? पराक्रम की। वी विश्वा है ग्रंथि का नाम और क्या है? पालन, पालन की क्षमता हमारे अंदर होती है। तत्सवितुर, तुर यानी तुष्टि यहाँ ग्रंथि का नाम है और कल्याण, उसमें शक्ति कौन सी बढ़ी है? कल्याण। व तत्सवितुर व से वरदा ग्रंथि का नाम है और उसमें शक्ति कौन सी है? योग की शक्ति है। व के बाद रे क्या है? रेवती ग्रंथि का नाम है और रेवती से क्या? प्रेम, प्रेम की शक्ति बढ़ती है। वरे नी तत्सवितुर वरेण्यम, नी क्या है? सूक्ष्म, और इससे क्या होता है? शक्ति, धन की प्राप्ति होती है। वरेण्यम। यम से ज्ञाना ग्रंथि का नाम है और तेज बढ़ता है, तेज। और वरेण्यम भर्गो का भर्ग यानी भर्गो ग्रंथि का नाम है और रक्षा का इसमें शक्ति बढ़ी हुई है, शक्ति बढ़ती है।
भर्गो, गो में गोमती, गोमती ग्रंथि का नाम है और बुद्धि उसमें बुद्धि उसमें शक्ति भरी हुई है। आगे दे देविका ग्रंथि का नाम है दमन, और व देवश्य जो है तो वह अक्षर वराही ग्रंथि का नाम है, और निष्ठा, निष्ठा की शक्ति बढ़ती है। स्या सिंहनी और धारणा की शक्ति बढ़ती है। धी ध्याना ग्रंथि का नाम है और प्राण की शक्ति बढ़ती है। इसी तरह यहाँ पे म मर्यादा है, और इसमें शक्ति कौन सी है? संयम। ही स्फुटा है ग्रंथि का नाम, और शक्ति कौन सी है? तप की शक्ति। धी मेधा, मेधा उसमें ग्रंथि का नाम है और दूरदर्शिता बढ़ती है, दूरदर्शिता बढ़ती है। योग माया है और जागृति की शक्ति बढ़ती है। यो नह का यो है योगिनी, योगिनी यानी उसके ग्रंथि का नाम, और उत्पादन, उत्पादन की शक्ति बढ़ती है। नह धारिणी, सरसता बढ़ता है। प्रचोदयात का प्रभवा ग्रंथि का नाम है और आदर्श की शक्ति बढ़ती है। उष्मा ग्रंथि का नाम है, साहस उससे बढ़ता है। द से दृश्या, और दृश्या ग्रंथि का नाम है, विवेक बढ़ता है। यात अंतिम शब्द यात निरंजना है ग्रंथि का नाम, और सेवा का भाव बढ़ता है। गायत्री उपरोक्त 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। यह गुण इतने महत्वपूर्ण है कि इसके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि यह लाभ अनायास कोई देवी देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को देख और समझ नहीं पाते। यदि वो समझ पाए तो उसकी उनकी साधना में से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो यदि वो समझ पाए कि साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रिया हो रही है, तो यह समझने में देर ना लगेगी कि यह सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा। एकदम स्पष्ट है, अचानक कोई दान में नहीं मिल रहा। ये सब जो गुण, दैवीय गुण यदि आने लगते हैं तो वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही यह परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है, और इस उसके द्वारा लाभ को सुनिश्चित ही होती है, उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं। तो भैया समय ज्यादा ले ली मैं। प्रणाम भैया। 2-3 प्रणाम दीदी। गलती हुई तो विषय हमें मार्गदर्शन करें। जी जी दीदी, विषय बहुत बड़ा था, तो आपने बहुत ही स्थिरता से, बहुत सुंदर से इस विषय को जो है आपने वाचन भी किया, और छोटी छोटी चीजों पे प्रकाश डालते हुए हम लोगों का जो है ध्यान उधर आकर्षित की। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर वाचन रहा दीदी। तो आज का विषय को दो अगर हम देखें। जी दीदी। 2 मिनट और लूं, हाँ हाँ, यदि एकदम आप लोग दीदी। को जी जी। इजाजत हो तो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से, करो साधना तन से मन से, जीवन के सब पार भरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों ने इसको गाया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश नवाया। अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, सब वांछित फल पाया। कलयुग में भी से सुमिर कर, कलयुग में भी से सुमिर कर, सब अपने अभिशाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम तुम्हें सुनाने आए, ऋषि का संदेशा लाए, उज्जवल भविष्य रचने को, जन जन इसको अपनाए, जन जीवन को धन्य बनो। जिन्हें दुख कर हो प्रसन्न मां, ऐसे क्रियाकलाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महिला दिवस के कारण ये मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले ली, प्रणाम भैया, माफी। जी दीदी प्रणाम, बहुत बहुत आभार। तो आज का जो विषय गुरुजी हम लोगों के सामने रखे, इसमें कई चीजों को गुरुजी ने टारगेट किया। एक तो गायत्री मंत्र का जो वैज्ञानिक विवेचना, जो हमारे शरीर पे उनका अलग अलग प्रभाव होता है, उसकी बात की। दूसरा उस पर प्रेरणा, उसके माध्यम से ये प्रेरित किए हमें कि उसका क्या प्रभाव होता है, अगर हमें गायत्री मंत्र करना चाहिए नहीं। और फिर और अगर उसका श्रद्धा के साथ, अगर उस पर हम श्रद्धा का रूपांतरण करते हैं, उस पे गायत्री मंत्र पे, तो उसका क्या परिणाम होता है। तो ये जो हमारे प्रारंभिक साधक हों, या जो हमारी साधना कर रहे हैं, या जो लोग ऐसे हैं, मतलब श्रद्धा और हमारी विकसित हो पाए, उसके लिए बहुत ही सहायक एक तरह से ये आज का विषय रहा। और जो दीदी ने इतने संयम से इसको पढ़ा, अलग अलग अक्षरों का क्या प्रभाव होता है, तो अगर हम उसकी बस शक्ति, जो उससे जो शक्ति उभरती है, उसको ध्यान दें, तो भी हमारा जो है जैसे बात आई कि गायत्री जो है निष्काम नहीं है, वो कुछ ना कुछ उससे पूर्ति होता ही होता है। तो ये सारी कुछ अगर हमारे पास इन शक्तियों का हमारे पास संचय हो, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हमारी प्रेरणा को विकसित करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते, समय भी हमारे पास बहुत कम है, तो अमन भैया से आग्रह करेंगे कि और भी इस पे कुछ प्रकाश डालें। तो फिर हम, और फिर कुछ प्रश्नोत्तरी रहेगी, तो फिर प्रश्नोत्तरी हम लोग ले लेंगे। जी अमन भैया। जी भैया, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं अपन लोग। कहीं की कोई बात है या कोई प्रश्न है तो वो चर्चा कर लेते हैं जी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ठीक है भैया। मनोज भैया। जी भैया प्रणाम सभी को। इस पे हमको क्लियर करना था कि गायत्री, गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। तो इसको थोड़ा सा भैया हमें। जी भैया, तो देखिए, गायत्री के गर्भ में साक्षात्कार होने का मतलब ये हो गया कि ब्रह्म जब अपने आप को प्रकट करता है ना। ब्रह्म जब तक ये थे, इनका प्रकटीकरण नहीं था, तब तक तो निर्लिप्त थे, निर्विकार थे, और ये थे। इसमें दिया भी हुआ है, वो ना किसी से प्रेम करता ना द्वेष करता है ना। हम किसी को समझेंगे तो कैसे समझेंगे, या वो हमसे प्रेम करे या द्वेष करे।
तभी तो किसी से हम कैसे समझ सकते हैं किसी को, है ना। किसी की जो है व्यवहार को अगर समझना हो तो वो हमें कोई भाव हमारे सामने प्रकट करेगा, कोई भाव हमारे सामने प्रकट करेगा तभी तो समझेंगे। और जो भावातीत है, जो कोई भाव ही प्रकट नहीं कर रहा तो उसको कैसे समझेंगे, वो हमारी समझ से परे है। तो इसलिए जब ब्रह्म ने अपने आप को प्रकट किया तो उसके स्थूल भाग को गायत्री कहा जाता है। ब्रह्म का प्रकटीकरण है, इसका मतलब ये कहना चाहिए कि गायत्री जो है वो स्थूल ब्रह्म है। जो सूक्ष्म ब्रह्म है वो निर्विकार निर्लिप्त है, वो जो है सभी उससे परे है। लेकिन गायत्री मिश्रित ब्रह्म है वो जो है स्थूल ब्रह्म हो जाता है। और स्थूल ब्रह्म हमारी पकड़ में इसलिए आता है क्योंकि हम लोग प्राण की सत्ता है और गायत्री भी प्राण की सत्ता है। प्राण जो है एक प्राण दूसरे प्राण को समझ लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसके भाव को समझ जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राण जो होता है विचार संकल्प और भाव, इसी को प्राण कहते हैं, है ना। तो गायत्री क्या विचार संकल्प और भाव है, और हमारे अंदर से विचार संकल्प और भाव निकलता है। तब इसके कारण जो है हम गायत्री तक ही केवल ब्रह्म को समझ सकते हैं, क्योंकि विचार संकल्प भाव की वहां तक पहुंच है। गायत्री के बाद विचार संकल्प भाव भी खत्म हो जाता है, वहां ब्रह्म को नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि वहां सिग्नल ही नहीं पहुंचता वहां तक। बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल फोन में अगर सिग्नल पकड़ता रहेगा तो हमारी बात हो पाएगी, लेकिन जब सिग्नल ही नहीं है वहां पर कैसे कन्वे हो पाएगा, कोई मीडिया ही नहीं है कन्वे करने का। तो इसलिए गायत्री के गर्भ तक ही वहीं तक हमारी रेंज है बस, है ना। तो उतनी उतनी वहीं तक रेंज है हमारी, उसी रेंज तक हम ब्रह्म को पकड़ सकते हैं, उसके बाद हमारी रेंज से बाहर हो जाता है ब्रह्म। जी जी भैया, धन्यवाद भैया बॉस। जी जी मनीषा जी प्रणाम। हेलो जी हेलो। जी जी हैंड रेज एक एक करके हमें लगता है कि ले लेते हैं जी। हाँ जी मनीषा जी आप अपने आप अनम्यूट कर पा रही हैं? ठीक है वन म्यूट तो भैया है मेरी लेकिन आवाज आ रही उनकी है? आवाज नहीं आ रही है। वन म्यूट है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी कुंजी भैया बिहारी जी। प्रणाम। गायत्री मंत्र में अभी जो एक चित्र को प्रणाम। दिखाया गया है, उसमें गायत्री मंत्र के कुछ अक्षरों को वहां पे सूचित किया गया है। इसको ध्यान से देखने पे मुझे एक चीज महसूस हुआ है कि इसमें यो का दो बार दो दो जगह पे लिखा गया है। क्योंकि यो दो बार आ भी रहा है, धियो में भी यो है और योना में भी यो है। और दोनों की अलग अलग ग्रंथियां, एक योग माया है और एक योगिनी है। और दोनों कंधों पे ही है, एक राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में है। इसको अगर बता सकते हैं कि योग माया का स्थान कौन है और योगिनी का स्थान कौन सा है? तो योग माया और योगिनी, हाँ, ये दोनों का स्थान क्लियर हो सकता है क्या? क्योंकि यो दो बार आ रहा है, तो कौन सा जी योग भैया माया है और कौन देखिए, सा योगिनी है? अब जो है धी जो है ना, धी के सामने यो है, इसका मतलब कंधे पर यो है। तो आप धी वाले शब्द को देखिए यहाँ पर कि धी जो है ना, ये वाला है ना, तो धी के सामने यो है। तो यो योग माया, तो 18 नंबर का जो है जागृति, ये हमारे कंधे की सीध में है ना, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे इधर अगर इसको ये देखा जाए तो बायां कंधा हुआ, दायां कंधा, है ना। तो यो जो है यहाँ पर है, ये योग माया की शक्ति धियो है यहाँ पे कंधे पर। धियो में धी जो है बिल्कुल बॉटम में है, मूला स्वादिष्ठान और मूलाधार के आसपास दिख रहा है। तो हाँ धियो तो किसको हाँ माने, तो राइट साइड को माने कि लेफ्ट साइड को माने? धियो जो है अगर हम इस तरीके से बैठ रहे हैं, है ना, तो हमारा धी जो है यहाँ पर आ रहा है, राइट साइड में धी है और लेफ्ट साइड में यो है ना भैया। अगर हम इस पोज में बैठते हैं जी जी। तो हमारे लेफ्ट साइड में जो है, राइट साइड में धी आएगा और लेफ्ट साइड में यो आएगा। तो जो लेफ्ट साइड में यू आ रहा है, जो बाईं तरफ यू आ रहा है, वो कंधे पर योग माया हो गया, तो वो जागृति हो गई। अब इसके बाद जो यो योगिनी है ना, अब ये देखिए इसमें यहाँ पर आ गए ये यो योगिनी हो गया, धियो योनः। अब योनः हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये यो जो हमारा यहाँ पर कोहनी वाले जॉइंट पर यो और उसके सामने दूसरी कोहनी वाले जॉइंट पे ना आ गया, ठीक है। तो ये वाला यो जो है
ये हमारे योगिनी का प्रतीक है, ये उत्पादन क्षमता का प्रतीक है। जी जी, भैया कुछ क्लियर यो हुआ? ना एक ही लाइन में है, यो ना हाँ, एक लाइन में है, और योना भी योना एक लाइन में है और भी भीयू और एक यो लाइन जो में है। है वो राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा हाँ, रहा तो है। वो ठीक ऊपर है, वाला भी जो यो राइट है। लेफ्ट साइड और यो ना हाँ राइट। ठीक है ठीक है, हाँ धन्यवाद भैया। जी जी थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे जी। चित्र को देखने पे हो रही थी हाँ इसलिए। हाँ, नहीं तो वो क्रम से जो है वो क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। जी भैया, आगे सत्येंद्र मिश्रा जी। जी भैया, सबको प्रणाम। मनीषा दीदी जो है किस कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं? हाई कोर्ट में? सत्येंद्र भैया, ये यहाँ पर इस विषय से संबंधित बात पूछी ज्यादा बेहतर रहेगी। नहीं, हम पटना आए हुए थे इसलिए उत्सुकता हुई पूछने की। भैया विषय के बाहर अभी नहीं हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक जी है ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम भैया। सुषमा दीदी, सुषमा सिंह दीदी, आपका हैंड रेज है। अनिल भैया को हैंड रेस करने नहीं आ रहा है, वो वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा कर रहे हैं। 2 बार जी अनम्यूट अनिल होने पे भाई उनको साहब जी, हाँ अनिल भाई साहब को बहुत पहले से आ रहा है। आवाज आ जी रही है भैया? जी दीदी जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मैं अजपा जाप करती हूँ तो उस समय जो 24 अक्षर गायत्री की ग्रंथियां हैं वो कैसे एक्टिवेट होगी, ये पूछना था भैया। जी दीदी, तो अजपा जाप करते समय जो ये जाप होता है ये हमारे भाव श्रद्धा स्तर पे पहुंच जाता है। विज्ञान में कोश की बात है दीदी, है ना। ये जो बात कही है उपांशु जप की बात कही गई है। जब हम लोग जो है दंत ओष्ठ जीवा और ये इसकी जब ये करते हैं वाइब्रेशन जब पैदा होते हैं, तो उपांशु जप में ये वाइब्रेशन पैदा होते हैं, तो ये यहाँ पर ये होते हैं। लेकिन जब इसके बाद में हमारा जप और परिष्कृत होकर भाव स्तर पे पहुंच जाता है ना। जब शब्द धीरे धीरे सिकुड़ कर जो है ना वो ओम में परिवर्तित हो जाता है, तो फिर ये अजपा जप जो है ये फिर भाव स्तर पे आ जाता है दीदी, तो ये उस स्तर पे फायदा करता है फिर। जी भैया, तो ये ग्रंथियां धन्यवाद। परिष्कार होने के बाद में ये व्यक्ति अजपा जप कर सकता है। जी ये जी बिना बिना इसको किए हुए अजपा जप तो नहीं पहुंचा जा सकता दीदी। जी भैया, मैं तो 1995 से जाप कर रही हूँ भैया, तो मैं तो अधिकतर शांत मुद्रा में ही जाप करती हूँ। हाँ, तो वो मानसिक मानसिक जप हो गया, उसका भाव स्तर पे फायदा मिलता है ना। जी ये जी शब्द विज्ञान स्तर पे इसका फायदा अलग है, भाव स्तर का फायदा फायदा अलग है। जी गोकुल जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भैया। भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे 3 शरीर होते हैं वैसे हमारी वाणियां भी अलग अलग होती हैं। बैखरी वाणी का प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है, वैसे ही जब हम उपांशु करते हैं तो वह मध्यमा और प्रशंति का प्रभाव हमारे सूक्ष्म ग्रंथियों पर भी पड़ता है। ये ग्रंथियां स्थूल ग्रंथियों की तरह नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म ग्रंथियां हैं और ये हमारे तीनों शरीरों के अंदर में विद्यमान है। इनका प्रभाव तीनों शरीरों में पड़ता है। तो ऐसा न समझे कि मेरे हिसाब से उपांशु जप का प्रभाव इन ग्रंथियों पर नहीं पड़ता। उपांशी का भी प्रभाव इन पर पड़ता है, पर वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमारे अंदर में पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। जी भैया, धन्यवाद। जी अनिल भैया। हाँ जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं पूछना चाहता हूँ कि भैया मैं भी बोल रही हूँ। गोकुल गीता भैया में ने अभी लिखा जो है, बताया जब के बारे में फिर से बता दीजिएगा। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, और आचार्य जी ने पेज नंबर 7 पे लिखा है भैया निष्काम आपकी आवाज कट रही है भैया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन गीता में लिखा गया है, और आचार्य जी पेज नंबर 7 पे लिखते हैं बिना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं।
अमन भैया आवाज आ रही है क्या? जी भैया की आवाज समझ नहीं पा रहा मैं। जी जी जी। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही है। हाँ गीता में नहीं लिखा आ गया रही है, मुझे आवाज। नहीं, समझ में आ गया। वस्तु जी जी। अनिल भाई साहब का ये है कि गीता में लिखा है कर्मण्यवादी का रास्ते महाफलेषु कदाचन, ये वाली बात लिखी है ना, निष्काम कर्म योग की। वो और यहाँ आचार्य जी ने पेज नंबर 7 में लिखा है, बिना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। जी इसका विश्लेषण कीजिए। जी। तो कर्तव्य भी जो है, कर्तव्य का फल भी एक प्रकार का फल है। यहाँ पर दो तरीके के फल है, एक एक जो है प्रोडक्ट है ना, किसी काम को किया, उसका प्रोडक्ट क्या, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है। और एक है कि उस कर्म के पीछे हमारा जो है भाव क्या है, कर्तव्य क्या है हमारा। कर्तव्य का भी आउटपुट होता है और उसकी परिणति पर भी आउटपुट होता है। कर्तव्य का आउटपुट जो है हमें संतोष के रूप में मिलता है, शांति के रूप में मिलता है, ड्यूटीफुलनेस के रूप में मिलता है कि जो हमें कर्तव्य दिया गया था उसको हमने पूरा कर दिया। तो आउटपुट तो दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो निष्काम कर्म में वो उसके जो अंत में जो आउटपुट निकलता है उस प्रोसेस के बाद में, वहां से पता नहीं उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कर्तव्य पालन का तो तुरंत हमें परिणाम मिलता है। हमने अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को, अपनी जो हमें वो काम मिला था उसको भरसक हमने प्रयत्न किया, अपनी पूरी की पूरी शक्ति झोंक दी। उसके बाद में उसका आउटपुट कुछ भी हो, लेकिन हमें ये संतोष रहेगा कि हम जितना कर सकते थे उतना मिल गया। हम जितना बेस्ट अपना डाल सकते थे उतना हमने डाला, और उसका शांति, संतोष, प्रसन्नता के रूप में हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। तो आउटपुट तो दोनों ही जगह है, लेकिन यहाँ पर जो है जब व्यक्ति अंतिम आउटपुट की बात करता है तो वहां पर जो है उसको वह डाउट रहता है, क्योंकि कर्म पर तो अपना अधिकार है, कर्तव्य पर तो अपना अधिकार है। कर्तव्य का फल कोई नहीं छीन सकता। जो हमने कर्तव्य किया है, जो शांति के रूप में, संतोष के रूप में जो हमें इसका परिणाम मिल रहा है, उसका फल तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन जो उसका अंतिम परिणति है, जो हमने कर दिया, उसके बाद में उसकी परिणति क्या होगी, उसकी कोई वो नहीं है। उसका कोई भी कहीं पर भी जो है उसका ये श्योरिटी नहीं है कि उसका आउटपुट वैसे ही आएगा या कुछ और बन के आ जाएगा। लेकिन कर्तव्य का आउटपुट धन्यवाद। जो है हमेशा वही रहेगा, प्रसन्नता के रूप में, संतोष के रूप में। धन्यवाद। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। अमन भैया समय तो हो गया, लेकिन एक प्रश्न है कुंदन भैया का, मैं बोल देता हूँ। गायत्री मिश्रित ब्रह्म व स्वीकार ब्रह्म क्या है? जी जी, गायत्री मिश्रित और स्वीकार ब्रह्म वही है, ब्रह्म का स्थूल रूप जिसे कहते हैं, जो स्वीकार है। स्वीकार का मतलब जिसने कुछ ना कुछ आकृति ले ली। जैसे ब्रह्म ने एक स्फुरणा की, तो स्फुरणा के साथ में कोई ना कोई वहां पे आकृति बन गई, कल्पना बन गई, है ना। एक ओम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। अब बहुत कैसे होंगे, तो कोई ना कोई कल्पना तो होगी, तो भाई ऐसे ऐसे हम बहुत हो जाएंगे। तो उसको जो है वहां पर कहते हैं कि वो स्वीकार हो गया, कुछ ना कुछ जो है उसकी आकृति बन गई। तो इसी आकृति को जो है, भले वो सूक्ष्म प्रकृति है, वो आकृति भी सूक्ष्म प्रकृति है, लेकिन फिर भी जो है वो एक डिसिप्लिन में है, फिर भी जो है उसका एक निर्धारण है। सूक्ष्म प्रकृति का भी एक आकार है, इसी को स्वीकार ब्रह्म बोलते हैं। और जब तक वो सूक्ष्म प्रकृति नहीं है तब तक वो निर्विकार ब्रह्म है। जी भैया, ठीक है भैया, समय भी हो गया है। जी यानी भैया गायत्री मिश्रित ब्रह्म और स्वीकार ब्रह्म दोनों एक ही हुआ। एक ही है। हाँ चलिए ठीक, धन्यवाद। जी 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 ठीक है भैया, तो आज के विषय को, स्वाध्याय को यहीं विराम लेते हैं। और ईश्वरी दीदी, अमन भैया, गोकुल भैया, सबको जो है आज के प्रश्न और उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारी शंकाओं को दूर करें। आइए गुरु जी गायत्री माता को आज के स्वाध्याय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम सभी को। भैया आपको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भैया।